हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वीरेन और स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का एक 6 ईयर ब्रेकआउट स्टॉक यहां पर लेकर आया हूं। 6 सालों का कंसोलिडेशन है और अगर ये जो स्टॉक है अभी ब्रेकआउट के जो पायदान पे खड़ा, अगर ये यहां से ब्रेकआउट कास्ट हो जाता है तो एक बहुत ही तगड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2007 में इस स्टॉक ने बहुत ही कम टाइम में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मंथली चार्ट यहाँ पर स्विच कर रखा है, तो आप देखेंगे जनवरी 2007 में ये स्टॉक 41 के पास ट्रेड कर रहा था और यहाँ से इसने जो एक अच्छी खासी रैली दी, तो ये यहाँ से आपसे 40 से 340 का इसने लगभग आप देखेंगे तो 350 का यहाँ पर हाई मारा था। तो लगभग ये स्टॉक उस टाइम इसने 9x का यहाँ पर रिटर्न दे दिया था। मतलब जो किसने 1 लाख लगाया होगा तो 9 लाख यहाँ पर पैसा बना दिया होगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से डिप आया और उसके बाद से ये साइडवेज ही चल रहा है और यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो जो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स होते हैं जिनको आप 5 साल 10 साल के लिए होल्ड रखते हैं, वो स्टॉक अलग टाइप के होते हैं, उनमें फ्यूचर ग्रोथ होती है। लेकिन जो स्टॉक आपको हमेशा एसएल के साथ क्यों काम करना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे अगर किसने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होल्ड करके रखा होगा तो उसका कितना लॉस होगा। अगर उसने यहाँ बाय किया होगा ये रैली और आप देखेंगे तो पूरा वापस उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, तो आपको प्रॉफिट में आने के बाद ही हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि आपको हमेशा ट्रेलिंग एसएल के लिए जाना चाहिए अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स में जा रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तब वो उसका लिए उस स्टॉक के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, तब तो आप हर डिप पे बाय कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप स्विंग के लिए या कुछ टाइम के लिए ही पैसा बनाते हैं, तो एसएल कोई भी स्टॉक उसमें हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको यहाँ पर मिली है। और चलिए अब वीडियो पे चलते हैं। तो स्टॉक का नाम मैंने करंटली हाइड कर रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं बस सिर्फ स्टॉक का नाम यहाँ पर देखा और फिर उसमें कूद पड़ते हैं और फिर पूरा एनालिसिस देखते नहीं, फिर लॉसेज होता है तो वीडियो पे आके अल्ट सल्ट वो कमेंट करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, उसके बाद भी आपको यहाँ पर अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको कोई यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट मेरा ओपन है 1 मंथ पे, मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने हाई मारा, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा, साइडवेज हुआ, ऊपर गया, वापस साइडवेज, वापस ऊपर, वापस। यहाँ पर देखेंगे करंटली जो रेजिस्टेंस है मेजर उसके पास ये परफॉर्म कर रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये ब्रेकआउट कैसे हो गया, ये तो यहाँ से फिर से नीचे गिर सकता है। लेकिन इस ये जो रैली आई है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसके बाद आपकी आंखें यहाँ पर खुलने वाली है कि यहाँ से ब्रेकआउट का हो सकता है। वैसे अभी करंटली तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट का जो लेवल है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैंने 225 का लेवल ड्रॉ कर रखा है। अगर यहाँ पर वीकली या फिर मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है तभी इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, उससे पहले कोई भी ब्रेकआउट हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। करंटली ये बिफोर ब्रेकआउट या रेडी टू ब्रेकआउट का जो स्टॉक लिस्ट होती है उसमें ये स्टॉक यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप ब्रेकआउट से पहले किसी स्टॉक में घुसते हैं तभी आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और टाइम भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि ये यहाँ पर इन लेवल्स को आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो 2008 से अभी आप देखेंगे तो लगभग 2024 चल रहा है, तो लगभग यहाँ से आपका 14 12 15 साल का यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से कितनी बड़ी रैली यहाँ पर आ सकती है। अब इसको मैं वीकली चार्ट पे स्विच करता हूँ तब आपको समझ आएगा कि ये जो स्टॉक है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये तो अपने रेजिस्टेंस पे हमें यहाँ पर खड़ा हुआ दिख रहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बार आप देखेंगे तो स्टॉक जब अपने लो से यहाँ पर करंटली आता है, यहाँ पर आप देखेंगे लो से सीधा यहाँ पर गया, यहाँ से गिर गया, यहाँ पर भी देखेंगे लो से सीधा ऊपर गया, गिर गया। लेकिन अभी करंटली क्या हो रहा है, अभी आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, ये करंटली इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ से इसको नीचे गिराने की कोशिश हुई थी 2-3 वीक तक। यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेशन अच्छा खासा चला था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बुल्स बहुत हावी है, उन्होंने फिर से एक वीकली कैंडल क्लोज कर दी, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से क्लोज, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से क्लोज। तो अगर ये सीधा यहाँ पर हाई के पास आता तो हम इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पर बुल्स और बियर्स में लड़ाई हो चुकी है अच्छी खासी, और करंटली आप देखेंगे तो जो लड़ाई हुई है बुल्स और बियर्स में, उनमें आपको बुल्स यहाँ पर हावी होते हुए दिखेंगे। कोई भी स्टॉक जब अगर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन करता है तो वो एक बड़ी रैली देता है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कोई स्टॉक अगर लो से जाके सीधा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आपको ये स्टॉक ट्रैप ही करेगा। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस के पास या यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पर अच्छी रैली है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सीधा ब्रेकआउट करेगा तो रिटेलर्स यहाँ पर आएंगे कि अच्छा हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रिटेलर्स है उनकी अभी क्या साइकोलॉजी है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से ये गिरेगा, तो यहाँ पर ये जैसे ही कंसिडर नीचे आप देखेंगे नीचे गिरा तो रिटेलर्स की यही सोच होगी कि यहाँ से गिरेगा। लेकिन जो बिग प्लेयर है वो यहाँ से थोड़ा सा बहुत इसको गिराएंगे, फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट करा देंगे, और जो रिटेलर्स है फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी यहाँ से। तो आपको किसी भी ब्रेकआउट से पहले यही देखना है कि वहां से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है इस स्टॉक को यहाँ पर सजेस्ट करने का कि जो रेजिस्टेंस है उसके पास यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर जो यहाँ पर बुल्स है वो हमें विनिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। अगर वीकली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, और अपनी स्टडी के लिए आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ आप अपना एक्शन ले सकते हैं। तो यही है स्टॉक, और यहाँ पर
देखेंगे तो अगर ये लेवल इसको ब्रेकआउट कर देता है तो सीधा आपको सीधा बहुत ही तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। अपना जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां पर ये देखने को मिलेगा। करंटली ये 209 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो 209 से ये सीधा 353 जाने में यहाँ पर ये टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन है, बहुत टाइम से लोग फंसे हुए हैं। तो ब्रेकआउट का यहाँ पर जोर लगेगा और इसका भी जोर लगेगा, तो ये स्टॉक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर भागेगा। और आगे के लेवल अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कास्ट हो जाता है तो फिर आगे के लेवल हम अभी डिस्कस आगे वीडियो में करेंगे। करंटली अभी आपको ये देखना है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से वापस थोड़ा पुल बैक के लिए भी आ सकता है। तो कम से कम अगर आपका व्यू 2 से 3 महीने का है तब आप इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन में या फिर 10 दिन में ये रिटर्न चाहिए, 2-3 महीने इसमें कम से कम लगेंगे, उसके बाद ही आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। 2 या 3 महीने में आपको थोड़ा सा ये लॉस भी दिखा सकता है 5-10%, तब आपको डरना नहीं है कि यार लॉस हो गया। आपको अपना प्रॉपर एसएल रखना है। मेजर इसमें सपोर्ट देखेंगे तो ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर आप यहीं कहीं बाइंग बनाते हैं तो आपको ये जो लेवल है मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको एसएल के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर ये करंटली लेवल जो यहाँ पर आ रहा है 149 का लेवल यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये सारे लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे और कहीं से भी ये यहाँ पर पुल बैक के साथ कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो एक ये आपको स्विंग नहीं, एक मिड टर्म के लिए ये स्टॉक यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो स्टॉक का नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं।